हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मार्केट में 2004 से हूँ। आज मेरे को 20 साल हो गया, लेकिन एज यूजुअल मैंने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में क्या होता था, कोई स्ट्रेटेजी था नहीं। जो कोई अपने को बता देता कि भाई आप ये बाय कर लो, ये जाएगा ऊपर, कोई बोलेगा यार ऊपर जाएगा यहाँ बेच दो, बस वही करते थे। तो कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट होता था, और फाइनल ईयर में हमारा माइनस में होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे स्ट्रेटेजीज बनती गई। फिर हमने क्या किया, जैसे 2014-15 में मैंने स्टडी स्टार्ट किया, सब थियरीज पढ़ने लग गया। इलियट वेव थियरी, कैम्ब्रिल थियरी, गैन थियरी, ये सब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग गए। फिर हम गए स्ट्रेटेजीज पे गए, इंडिकेटर्स पे गए। फिर ऐसे करते करते फिर हम गैप थियरी पे गए। वो नॉलेज लेते गए। फिर एक फेज़ ऐसा आया 2014-15 के करीब में, वहाँ पे हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजी में स्टार्ट किया। वहाँ पे भी हमने क्या किया भाई, जैसे टिप्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चलता था पहले, तो उनके टिप्स लिए, पैसे देके। फिर भी 2 ट्रेड सही जाते थे, 2 ट्रेड गलत जाते थे, और फाइनली लॉस होता था। फिर सोचा कि यार कुछ तो नया करें। फिर स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया, इंडिकेटर्स देखने लगे, चार्ट भी एडवांस होने लग गए। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए हम लोग और भी डीप में जाने लग गए। और फिर मैंने क्या किया, ड्यूरिंग कोरोना टाइम में मैंने इंडिकेटर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। एक इंडिकेटर अप्लाई किया, MACD अप्लाई किया, RSI अप्लाई किया, उसका फिर सेटअप किया, पेपर वर्क किया, बैक उसमें गया प्रैक्टिस में कि भाई वो एप्लीकेबल होता है नहीं होता है। ऐसे करते करते कुछ दिन प्रॉफिट होता था, कुछ दिन लॉस होता था, फिर भी माइनस में। फिर लास्ट 2 इयर्स से मेरे को और भी मैं डीप में गया, और मुझे एक ऐसा स्ट्रेटेजी मिला जो मुझे सक्सेसफुली लगा कि ये मेरा 80 to 85% या अबाउ 90% का मेरा इसका रिकॉर्ड है। कैसे रिकॉर्ड है कि मैंने मेरा स्ट्रेटेजी सेटअप किया, जो RSI था RSI किया, फिर नीचे का जो MACD था, और 2 और इंडिकेटर्स हैं, वो चारों को मिला के मैंने 7 मंथ का डेटा कलेक्ट किया। जैसे कि मैंने आज पेपर वर्क करता था, मैं ट्रेड नहीं करता था, पेपर वर्क किया, आज मैंने ट्रेड लिया, मेरा 20 पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें मिस हो रही है, उसकी वजह से मुझे टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो उसको भी मैंने रेक्टिफाई किया। और आज मैं वो स्टेज पे हूँ कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे को 90 to 95% मेरी स्ट्रेटेजी पे एक्यूरेसी मिल रही है, बेस्ड ऑन माय बैक डेटा। ठीक है, आज मैं आपको मेरा प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा प्रॉफिट, ये है माय रिपोर्ट्स रिलीज। मैं 1 दिसंबर से दिखाता हूँ आपको, 1 दिसंबर 2023 से लेके और 30 अप्रैल तक। ठीक है, डेरिवेटिव्स ये है। स्टॉक में मैं काम नहीं करता हूँ। तो ये 4,73,000। डेट क्या है, 1 दिसंबर से लेके 30 अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बनाया, जैसे जैसे मेरा स्ट्रेटेजी हुआ, मैं 1 लॉट पे काम किया, 2 लॉट पे काम किया, आज मैं 10 लॉट पे काम करता हूँ। ठीक है, 10 लॉट पे भी मेरा स्ट्रेटेजी है कि भाई मुझे मेरा स्ट्रेटेजी जैसे मेरे को सिग्नल देगा मैं बाय करूँगा, नहीं तो मैं पूरे दिन भर ट्रेड नहीं करूँगा। और ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस मैंने कुछ चीज़ें अपने आप में मैंने डेवलप किए कि मुझे इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मिस्टेक्स इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो कुछ चीज़ें हमको अवॉइड करना है अगर आपको पैसा बनाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, स्ट्रेटेजी के बिना ट्रेड ना करें। तो स्ट्रेटेजी, पहले तो आपका स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे ये इंडिकेटर से काम करना है, इसका सक्सेस रेशियो, जो मैंने मेरा काम किया है, मेरा 5-6 साल का मेहनत है, लेकिन मेरे को सक्सेसफुल एक स्ट्रेटेजी मिल गया। तो वो स्ट्रेटेजी के अलावा मुझे काम नहीं करना है। मैं सुबह 9:15 बजे बैठ जाऊंगा, अगर मुझे वो ट्रेड नहीं मिल रहा है, यानी मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो लेवल नहीं दे रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए ट्रेड नहीं करूंगा।
अगर मैंने ट्रेड कर लिया तो डेट विल बी 50-50, या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और मैक्सिमम लॉस होता है। तो वो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है, टारगेट फिक्स किए बिना ट्रेड ना करें। तो क्या होता है, मैंने स्ट्रेटेजी तो बना दिया लेकिन उसका कुछ टारगेट तो सेट करना पड़ेगा। तो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी का सेटअप किया है कि मुझे 20 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर सपोज करो मैं एक ट्रेड एक लॉट में काम करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, तो मुझे एक लॉट का 6000 रुपये लगता है, तो मुझे 300 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं 10 लॉट में काम करूँगा तो मुझे 3000 रुपये मिलेगा। दिन में 2-3 ट्रेड होगा तो मेरा 8-9 हज़ार रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वो मुझे फिक्स करना है। सपोज करो मैंने फिक्स नहीं किया और मैं वेट करूंगा, एक बार 50 पॉइंट चढ़ जाएगा, फिर वो इमीडिएटली नीचे गिर जाता है और फाइनली वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पूरा मेहनत हमारा गया। लेकिन अगर मैंने फिक्स किया है, मैंने वैलिडेट किया हुआ है, 7 महीने का मेरा बैक डेटा है, पेपर वर्क किया है मैंने, उसके हिसाब से मेरा 20 पॉइंट सक्सेसफुली है। तीसरा क्या है कि स्टॉप लॉस से ज्यादा वेट ना करें। कई बार क्या होता है, हमने देखो मार्केट है तो आपका माइनस प्लस तो चलना ही है। ठीक है, आपका अगर आपने ट्रेड लिया है तो अगर सपोज कर कई बार ऐसा भी होता है कि टारगेट नहीं आता है, तो नहीं आता है तो उस केस में क्या करना है, हमारा एक स्टॉप लॉस रहता है। मेरी स्ट्रेटेजी में मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है, तो वो स्टॉप लॉस पे मुझे वेट करना है। जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस के नजदीक आता है मैं स्टॉप लॉस वहां डाल देता हूं और एग्जिट हो जाता हूं। स्टॉप लॉस से नीचे वेट नहीं करना है, नहीं तो वो आपका सारा पैसा ले जाएगा और नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस से नीचे नहीं जाना है। जो स्टॉप लॉस रखा है एग्जिट कर दीजिए। आप 100 ट्रेड्स लेंगे तो उसमें आप 5 तो दे ही सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद पार्शियल ट्रेड ना करें। पार्शियल ट्रेड क्या होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कई बार क्या होता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ और फिर मैं कुछ काम आ जाता है, मैं चलो यार मैं जाके आता हूँ, यार थोड़ा गेस्ट वगैरह आ गया है या फिर कुछ और काम आ गया, तो मैं वो पोजीशन को तो ले लेता हूँ लेकिन उसको मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। फिर जब काम खत्म होता है 10 मिनट के बाद देखता हूँ तो यार ये तो नीचे आ गया, माइनस में है। तो वहां से मैंने एक चीज सीखा है कि अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो उसको कंप्लीट करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, वहीं पे मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन उसको कैरी ओवर नहीं करूंगा जब तक कि वो मेरा खत्म ना हो जाए ट्रेड। ठीक है, तीसरा क्या है, इमोशंस से ट्रेड ना करें। इमोशंस नहीं होने चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजी लेके बैठे हैं तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी बोलेगी कि मेरे ये लेवल आपका ब्रेक हुआ है तो आपको बाय करना है। कई बार क्या होता है, फेक जनरेट होते हैं, फेक पिक बार जनरेट होते हैं, जैसे इमीडिएटली 50 पॉइंट जर्क मार दिया, लोग बोले अरे यार अभी मार्केट बहुत चढ़ा है, ले लो ले लो ले लो। जैसे ही वो एंटर होते हैं नेक्स्ट कैंडल नीचे और वो ट्रैप हो जाता है। तो ऑलवेज आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कीजिए, इमोशंस को अंदर मत लाइए। अगर आपको ट्रिगर हो रहा है आप ले लीजिए, स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको, स्टॉप लॉस रख दीजिए, वहीं पर ट्रेड खत्म हो गया। पूरा अल्गो ट्रेडिंग यानी कंप्यूटर बेस करने का काम, कोई इमोशंस नहीं होना चाहिए। 6 क्या है, ओवर ट्रेडिंग ना करें। अभी मेरा एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा ट्रेड हो गया सक्सेसफुली, मैंने 3000 रुपये भी ले लिए 10 लॉट के पीछे। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार अभी 3000 तो प्रॉफिट है, चलो ना एक ट्रेड ले लेते हैं, 3000 का स्टॉप लॉस लगा देंगे, घर से थोड़ी ना कुछ जाएगा। वो ट्रेड लग भी जाता है, वो माइनस में भी चला जाता है, बोले यार अभी ये 3000 पे आया है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अगर 100 पॉइंट भी ऊपर आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो कई बार नहीं आता है और अपने पैसे लेते चला जाता है। तो जो प्रॉफिट बुक किया था वो भी गया और घर से भी गया। तो ऑलवेज ओवर ट्रेडिंग ना करें। लास्ट में है लॉस रिवेंज ना करें। अगर आपका लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसको कवर करने के उसके पीछे ना पड़े कि यार अभी तो यार ये लॉस कैसे भी कवर करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ 10,000 और डाल देता हूँ और मैं ट्रेड कर लेता हूँ। वही मतलब नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी वापस से बोलती है कि आपको यहाँ एंटर करना है तो आप एंटर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है। अगर ये 6-7 चीजें हम फॉलो करेंगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। डिसिप्लिन इज मस्ट। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो उसको और भी बेटर कीजिए और इंडिकेटर्स लगाइए, मेहनत कीजिए, आपको अवश्य सक्सेसफुल मिलेगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रेड विद मार्केट मंत्र है जो मेरे पास है।